बच्चों, अब आगे व्याकरण से देखिए। व्याकरण का प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारक के सही नाम का चुनाव कर टिक लगाएं। बच्चों, इसे करने से पहले आप लोगों को कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। मैं आप लोगों को कारक के बारे में बताती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, इस वाक्य में राम खाया क्रिया का कर्ता है और खाना कर्म, अतः राम कर्ता कारक और खाना कर्म कारक है। बच्चों, अब मैं आप लोगों को कारक विभक्ति के बारे में बताती हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद जो चिन्ह लगते हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, राम संज्ञा है, इसके बाद ने लगा है, यही कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। बच्चों, मैं कारक के साथ विभक्ति चिन्ह भी बताती जा रही हूँ। पहला है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, यहाँ पर से का प्रयोग अलग होने का भाव है। संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। बच्चों, आइए जाने अब कारक के बारे में। सबसे पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे मोहन ने सेब खाया। कर्ता कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कौन, किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे किसने सेब खाया, मोहन ने सेब खाया। अब दूसरा होगा कर्म कारक। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने पत्र लिखा। कभी कभी विभक्ति चिन्ह का लोप भी रहता है। कर्म कारक की पहचान क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर प्राप्त हो तो वह कर्म कारक है। जैसे राम ने क्या लिखा, राम ने पत्र लिखा। अब तीसरा करण कारक। कर्ता द्वारा जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। बच्चों, ध्यान दें कि इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने रावण को किस से मारा, तीर से मारा। यहाँ पर साधन क्या है, तीर है, इसलिए से यहाँ पर आया है तीर से, यह करण कारक होगा। अब अगला संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, ऐसा बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को के लिए है। जैसे भिखारी को भोजन दो, रोगी के लिए दवा लाओ। यहाँ पर को का भाव देने का भाव है, इसलिए यह संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की पहचान किस प्रकार करेंगे, ध्यान से सुनिए। किसको, किसके लिए, किस हेतु वाक्य के साथ लगाकर प्रश्न करे, यदि उत्तर मिल जाए तो संप्रदान कारक है। अब आगे देखिए, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। यहाँ पर से का प्रयोग अलग होने के भाव से है। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, राम स्टेशन से आता है। इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे, क्रिया के साथ किससे और कहाँ से लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिले तो अपादान कारक कहलाता है। जैसे राम कहाँ से आता है, तो राम स्टेशन से आता है। अब बच्चों देखिए, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। जैसे यह मेरी कार है। इसकी पहचान इस प्रकार करेंगे। जैसे संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसके और किसने लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो संबंध कारक होता है। जैसे यह किसकी कार है, यह राम की कार है। बच्चों अब देखिए अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान, अवसर और समय का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में पर है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, सामान घर में रख दो। इसकी पहचान इस प्रकार करेंगे। वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ से प्रश्न करे, यदि उत्तर मिले तो अधिकरण कारक होता है। जैसे पुस्तक कहाँ रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। अब लास्ट है संबोधन कारक, 8वां और लास्ट। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी है। जैसे हे राम मुझे आज्ञा दो, अरे यह तुमने क्या किया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 फिर करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1 का 1, पंथ की पहचान कर ले। किसकी पहचान कर ले, पंथ की। तो यह कौन सा कारक होगा कि संबंध कारक। कौन सा कारक होगा बच्चों, संबंध कारक। 2, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। में, इसमें में क्या होगा, में पर अधिकरण। क्या होगा, अधिकरण। 3, महान व्यक्तियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। के लिए क्या होगा, संप्रदान कारक। के लिए क्या होगा, संप्रदान कारक। 4, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। इसमें राह से तो क्या होगा, करण कारक। से क्या होगा, करण कारक। 5, सही मार्ग को चुनने से सफलता मिलती है। को क्या होगा, कर्म कारक।
को क्या होगा? कर्म कारक। बच्चों एक बार फिर मैं एक ही उदाहरण से सभी कारक चिन्हों को बताती हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, इससे आप लोगों को कारक समझने में आसानी भी होगी। राम ने रावण से सीता को छुड़ाने के लिए तीर से मारा। रावण का सर कट कर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया और रावण के मुंह से निकला, हे राम। इसमें राम ने कर्ता कारक, सीता को कर्म कारक, छुड़ाने के लिए संप्रदान कारक, तीर से करण कारक, रावण का संबंध कारक, धड़ से अपादान कारक, जमीन पर अधिकरण कारक, रावण के मुंह से के होगा संबंध कारक, हे राम संबोधन कारक। बच्चों ये एक ही उदाहरण में सभी कारक चिन्ह आ गए। इसका आप लोग अभ्यास कीजिएगा।